अध्याय 14 का 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हाँ, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमेन। पवित्र आत्मा ही है जो हमें सिखाता है। प्रार्थना कैसे करना है तुम्हें नहीं पता तो उसे बुलाओ, वो तुम्हारे लिए आहे भर भर कर पिता की मनसा के अनुसार तुम्हारे लिए मध्यस्थी करेगा। यस, आमेन। आमेन। पवित्र आत्मा प्रार्थना कैसे करना है सिखाएगा, आपको वचन कैसे पढ़ना है सिखाएगा, वचन को कैसे याद रखना है सिखाएगा, पवित्रताई में कैसे चलना है सिखाएगा, दया कैसे करनी है सिखाएगा, क्षमा कैसे करना है सिखाएगा। यस, आमेन। आमेन। सेवा कैसे करना है सिखाएगा, Yes. गवाह कैसे बनना है सिखाएगा, सुसमाचार कैसे करना है सिखाएगा, अच्छा जीवन कैसे जीना है सिखाएगा, Yes. क्या अच्छा खाना चाहिए सिखाएगा, Yes. कितनी नींद लेना चाहिए सिखाएगा, कितना पानी पीना चाहिए सिखाएगा। हाँ। पवित्र आत्मा सब सिखाता है। यस, सब सिखाता है। आमेन। वो आपको प्रेम करना सिखाएगा। Yes. अगापे प्रेम, परमेश्वर के जैसा प्रेम करना आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। सही। परमेश्वर की जैसी क्षमा करना आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। दो लोग देखो, एक यीशु मसीह था जिसने कहा क्रूस पर कि ये नहीं जानते तो इन्हें क्षमा कर। वही स्वभाव स्तिफनुस में आया। सही। सेम आत्मा। राइट। देखो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वहां पर लिखा है। स्टीफनुस बोला। स्तिफनुस बोला कि परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या करते, तू इन्हें स्मरण, इन्हें क्षमा कर। यस, जो यीशु बोला वो ही। यीशु के बाद वही शब्द स्तिफनुस बोला। यस। क्यों? क्योंकि उसने उस आत्मा में से पिया, आमेन, उसने आमेन। उस आत्मा में से लिया। यस, और वो भी फिर मसीह के गवाह बना। आमेन, आमेन। आमेन। क्या है? पवित्र आत्मा हमें सब सिखाता है और सब स्मरण दिलाता है। अगला, पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह के गवाह बनते हैं। प्रेरित 1:8, जब वो सामर्थ आएगा वो तुम्हें सामर्थ, जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सामर्थ देगा और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। गवाह बनोगे। क्या हम मसीह के गवाह हैं? क्या हम उसके चलते फिरते गवाह हैं? क्या हम किसी लोगों में जाते हैं, जब हम दोस्तों में जाते हैं, जब हम कॉलेज में जाते हैं, जब हम हमारी काम की जगह पर जाते हैं, क्या हम मसीह के गवाह बनते हैं वहाँ पर? क्या लोग हमारे जीवन को देखकर, हमारी आदतों को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे कार्यों को देखकर क्या हमारे परमेश्वर की महिमा करते हैं? दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है कि तुम में से कुछ तो मृत्यु की दुर्गंध और कुछ मसीह की सुगंध बने। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा मसीह की सुगंध को फैलाता है। आमेन। लोग सुगंधित हो जाएंगे। एक ऊर्जा हुआ व्यक्ति भी जब एक विश्वासी व्यक्ति के वातावरण में आता है ना तो वो उत्साहित हो जाना चाहिए, प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, आनंदित हो जाना चाहिए। नहीं तो लोग तो हमें देखकर अरे ये आया, चलो इधर चलते हैं। क्या ऐसी हमारी हालत है? गवाह बनने का सामर्थ पवित्र आत्मा देता है। आमेन। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, सुनो मेरी बात, सिर्फ वही सुसमाचार प्रचार कर सकता है। हाँ, राइट। हाँ। एक व्यक्ति, जितने लोगों ने सुसमाचार का प्रचार किया, मसीह के गवाह बने, वो सब आत्मा से परिपूर्ण होकर मसीह के गवाह बने। राइट। लेकिन अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारे अंदर हियाव नहीं है। प्रेरित लोगों को पूरी रीति से घेरा हुआ था रोमियो की सेना ने और रोम के यहूदी शास्त्री और फरीसी लोगों ने। तो प्रेरितों ने प्रार्थना किया, पता है, हमें ही आप, हे परमेश्वर, तू हमें अपनी हियाव की आत्मा दे। यस। तू ऐसा वरदान दे कि हम हियाव के साथ तेरे वचन का प्रचार कर सकें। यस, यस, यस। तू हमें ऐसा वरदान दे, पवित्र आत्मा का वरदान, आमेन। कि हम हियाव के साथ मसीह के वचन का प्रचार कर सके। अगर आप सच में संसार को उथल पुथल करना चाहते हो, अगर आप सच में
इस संसार में परमेश्वर का राज्य लाना चाहते हो, आप संसार में सच में अंधों को दृष्टि देना चाहते हो और खोए हुओं को वापस लौटा ले आना चाहते हो, अंधकार में ज्योति के समान आप ज्योति चमकाना चाहते हो, तो आपको आवश्यक है कि आप पवित्र आत्मा को समर्पण करें। Amen. जब तक आप पवित्र आत्मा में नहीं है, आप प्रभु का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। Yes. अगर आप पवित्र आत्मा में नहीं है, आप दशमांश दे ही नहीं सकते। अगर आप पवित्र आत्मा में नहीं है, आप प्रेम कर ही नहीं सकते। अगर आप पवित्र आत्मा में नहीं है, आप क्षमा कर ही नहीं सकते। अगर आप पवित्र आत्मा में नहीं है, आप सुसमाचार दे ही नहीं सकते। अगर आप पवित्र आत्मा में नहीं है, आप सत्य बोल ही नहीं सकते। अगर आप पवित्र आत्मा में नहीं है, आप व्यभिचार और व्यसन से आजाद हो ही नहीं सकते। अगर आप पवित्र आत्मा में नहीं है, तो आप कभी भी प्रार्थना का जीवन जी नहीं सकते। अगर आप पवित्र आत्मा में नहीं है, तो ये बाइबल कभी भी आपका दोस्त बनने वाला नहीं है। हाँ, सही बात। इन सब का स्रोत पवित्र आत्मा है। इसलिए हम पवित्र आत्मा के बिगर कुछ मरे हुए मसीह है। यस, पवित्र आत्मा के बिगर हम कैसे मसीह है? मरे हुए। मरे हुए मसीह है। ओ, कितनी गंभीर बात है। पवित्र आत्मा एक अच्छा व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति, एक सिद्ध व्यक्ति, सामर्थ्य व्यक्ति, परिपूर्ण व्यक्ति, जेंटलमैन, यस, हमें उसकी जरूरत है। Amen. आमेन। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह के गवाह बनते हैं। पवित्र आत्मा ही है जो हमें पापों के लिए कायल करता है। यूहन्ना अध्याय 16 का 8 वचन पढ़े। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आगे Amen. पढ़े। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया जाए। आमेन। एक बात को सुनो, और एक ऐसा गहरा चिन्ह है जिसके आप जानोगे कि आप पवित्र आत्मा में हो कि नहीं। एक व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा में है, तो वो व्यक्ति कभी भी उसे पाप की आदत नहीं लगेगी। सही बात। हो सकता है उससे पाप हो जाए, लेकिन उसके अंदर पाप की आदत नहीं रहेगी। Amen. उसके अंदर पाप का स्वभाव नहीं रहेगा। Yes. वो एक ही पाप कभी भी दोहराएगा नहीं। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो वो हमेशा हमें पाप के प्रति निरुत्तर करेगा। Amen. वो हमें पाप के प्रति कायल करेगा। Yes. हो सकता है मैं झूठ बोल दूं कि नहीं मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन वो व्यक्ति जाने के बाद अगर मेरे पास है, तो मेरा विवेक में आत्मा मुझे जरूर कायल करेगा कि तेरे पास था, उस व्यक्ति को मदद थी, तूने क्यों नहीं दिया। सही। यस। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो जब हम क्रोध करेंगे तो हम पछतावा भी करेंगे। आमेन। Amen. पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर पाप की आदत नहीं रहेगी। Yes. पाप का स्वभाव नहीं रहेगा। Yes. क्योंकि वो पापों के प्रति कायल करता है। Amen. आमेन। हम Amen. छोड़ते जाएंगे, Amen. हम छोड़ते जाएंगे, Amen. हम अच्छा बनते जाएंगे। Yes. हमारा स्वभाव, हमारे स्वभाव में से मसीह के स्वभाव में बदलता। दिन दिन करके बदलता जाएगा। Amen. आमेन। Amen. क्या आज आपका स्वभाव पहले से बेहतर बन चुका है? हाँ कि नहीं? हाँ। क्या संदेह है? नहीं। क्या आपकी आदतें पहले से अच्छी आदतें आपको लग चुकी है, लग रही है? पहले से अच्छा आप बोलते हो? पहले से अच्छा आप देखते हो? पहले से अच्छा आप सुनते हो? प्रभु की स्तुति हो, आप पवित्र आत्मा में पाए जा रहे हैं। Amen. Amen. आमेन। Amen. लेकिन एक व्यक्ति हर दिन आ रहा है, हर रविवार आ रहा है, लेकिन वैसी ही भाषा, वैसी ही बोली, वैसा ही देखना, वैसा ही सुनना, वैसी ही संगति और वैसे ही काम वो व्यक्ति कर रहा है, उसे उन्नति नहीं है अच्छाई में, भलाई में, पवित्रताई में, सच्चाई में, तो वो व्यक्ति पवित्र आत्मा